तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने 14 दिन के रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने पहले 6 दिन फिर मुल्जिमान के वकला की इस्तदा पर मजीद दिन जिस्मानी रिमांड में इजाफा किया। 22 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना से ब्राल ज्वेलरी सेट खरीद कर फरोख्त करने का इल्जाम। मालियत 7 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। नैब का नया तोशाखाना केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जेल ट्रायल की मंजूरी। वजारत कानून और इंसाफ ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 16B के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तोशाखाना के नए केस में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रायल जेल में ही होगा। जेल ट्रायल से मुतालिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को आगाह कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर नए तोशाखाना केस के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। केपी हुकूमत के मुआविन खसूसी बराए एंटी करप्शन मुसद्दक अब्बासी कहते हैं इद्दत में निकाह केस की तरह तोशाखाना केस भी बेबुनियाद है। एक जैसे केसेस को अलग अलग चलाकर बानी पीटीआई को जेल में रखा जा रहा है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर गौर। पार्लियामेंट के इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। हुकूमत का नजरसानी अपील दायर करने से कबल पार्लियामेंट के दोनों ईवान में हिकमत अमली की तैयारी के लिए बहस करवाने पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। अदालती फैसलों के बाद जाली फॉर्म 47 हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील वजीर आला अलियमीन गंडापुर ठोकेंगे। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। कहा, जाली हुकूमत के जाली नुमाइंदे अदलिया के खिलाफ जहर उगर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी मुस्लिम लीग नून के ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा। अपना इक़्तिदार बचाने की खातिर ये टोला किसी भी हद तक जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर मत दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पीटीवी पर हमला करने वाली जमात को भी अदलिया की तकरीम याद आ गई। चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे रेफरेंस दायर करने वाले आज अदलिया के मामे चाचे बन रहे हैं। अलियमीन गंडापुर को विफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आपके लीडर और इनकी अहलिया कीमती तोहफे चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। हमने इनको नहीं कहा था ग्राफ की घड़ियां और हीरे के नेकलेस चोरी करें। कीमती घड़ियां और नेकलेस कौम की मिल्कियत हैं, किसी के बाप दादा की मिल्कियत नहीं थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी मजहबी अमूर चौधरी सालिक से इराकी सफीर की मुलाकात। हामिद अब्बास ने ज़ायरीन से गैर कानूनी तौर पर जायद फीस लेने वाले ट्रैवल एजेंट्स की फहरिस्त दे दी। मोहसिन नकवी की 1 हफ्ते में ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बगैर फी एंट्री वीजे की इजाजत देने और रवा साल ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने का मुतालबा। कहा, हर साल लाखों पाकिस्तानी ज़ियारत के लिए इराक जाते हैं। मुहर्रम और सफर में ज़ायरीन को मुश्किलात पेश आती हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में दाखिले पर पासपोर्ट ना लिए जाएं, इससे उन्हें वापसी में मुश्किलात दरपेश आती हैं। इराकी सफीर की वज़ीर दाखिला को मामलात और ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद को माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने का मिशन। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर सीडीए ने पहली बार इस्लामाबाद के लिए माहौलियाती तब्दीली फंड कायम कर दिया। मार्गला हिल्स पर वाक़ तफरीही मकामात पर मार्गला हिल्स फंड की भी मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, सीडीए ने माहौलियाती फंड कायम करके लीड ली। पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चेयरमैन सीडीए ने कहा, मुख्तस मकामात पर 40 लाख से 50 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की 3 फेज में निजकारी का प्लान मुकम्मल। पावर डिवीजन ने तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। पावर डिवीजन निजकारी से मुताल्लिक पहले मरहले में टेक्निकल एडवाइजर हायर करेगा। टेक्निकल एडवाइजर पॉलिसी और रेगुलेटरी मामला देखेगा। फेज 1 में 3 तकसीम कार कंपनियों की मुकम्मल निजकारी ऑफर की जाएगी। मुकम्मल निजकारी वाली डिस्कोज में आइस्को, गैपको और फेस्को शामिल। फेज 2 में 3 डिस्कोज की मुकम्मल निजकारी से मुताल्लिक ऑफर्स दी जाएंगी। फेज 2 में लेस्को, मैपको और हजारा इलेक्ट्रिक कंपनी शामिल हैं। पेस्को, हेस्को और सेप्को को लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत रखा जाएगा। 2 डिस्कोस, टेस्को और कैस्को हुकूमत अपने पास रखेगी। पावर डिवीजन ने डिस्कोस के मुस्तकबिल का प्लान वजीर आजम को पेश कर दिया।
पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज 20 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। इंटर्न्स को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरद खिदमात सर अंजाम देंगे। गुज़िश्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्न्स को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट मिलेगा। मरियम नवाज ने कहा, स्मोक के मुस्तकिल सदेबाब के लिए मिलजुल कर इकदाम करना होंगे। वज़ीर आला की प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने और फसलों की बाकियात को जलाने से गुरेज की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। फ्लोर मिल एसोसिएशन को जायज तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, जायज मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं। आटा रोटी महंगी होने का नुकसान गरीब अवाम को होगा। आटे की किल्लत होगी न रोटी महंगी होगी। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन की भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। कंपनियों से सीमेंट न उठाने का ऐलान। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सीमेंट की बोरी की कीमत 500 रुपये होनी चाहिए थी, जो 1500 रुपये तक पहुंच गई। हमारे पास हड़ताल के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स हदफ बढ़ाकर ताजरों और सनतकारों के लिए कारोबार के मौके कम कर दिए गए। जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा, लोग उतना ज़्यादा टैक्स चोरी की तरफ जाएंगे। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। तमाम छोटे बड़े शहरों में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बयान में कहा, बिजली टैरिफ में बेतहाशा इजाफे, जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ इस्लामाबाद में 26 जुलाई को धरना दिया जाएगा। मुतालबात की मंजूरी तक वहां से नहीं उठेंगे। धरने तक अवामी मोबिलाइजेशन जारी रहेगी। हमारी तहरीक अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ है। हुक्मरान IMF के हुक्म पर बिजली बिलों में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत को बिजली के भारी बिलों और सालवाना स्लैब सिस्टम पर अवाम को रिलीफ देना होगा। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की दाऊदी बोहरा जमात के मरकजी ताहरी मस्जिद आमद। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान खासतौर पर सिंध के लोगों को खिदमत करने का मौका देने पर सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन का मशकूर हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप आइंदा साल भी यहाँ आएँ। गवर्नर सिंध की दरख्वास्त पर दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की। 19 जून को पीपी ने कराची की कमान संभाल ली। एक साल में 2.8 अरब रुपए जमा किए। MQM की कराची के आखिरी साल में 1.2 अरब टोटल कलेक्शन थी। मेयर कराची मुर्सा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बल्दिया ने 150% इजाफा पीपल्स पार्टी की क़यादत में किया। इस साल का टारगेट है कि आमदनी में कई गुना इजाफा करना है। MOU, CT और सूबाई हुकूमत की ग्रांट और अखराजात को पब्लिक करेंगे। वसीम अख्तर के दौर में चलती बसों को बंद किया गया था। कराची में खतरनाक नगलेरिया वायरस ने एक और नौजवान की जान ले ली। नगलेरिया वायरस से रवां साल हलाकतें 3 हो गई। 22 साल औरंगजेब 7 जुलाई को दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद बीमार हुआ। माहिरीन सेहत के मुताबिक नगलेरिया तैराकी और गोताखोरी के दौरान इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। वायरस नाक के जरिए दाखिल होकर दिमाग को खा जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात शदीद बारिशों का इम्कान। PTM की 8 और 9 मुहर्रम को सूबे भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। रेस्क्यू इदारों को अलर्ट जारी। जुलूसों के इंतजामिया को मौसमी शिद्दत मद्देनजर रखकर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने, बिजली के खंभों और तारों से फासला रखने की हिदायत। कहा, खस्ता हाल छतों के ऊपर महाफिल के इनेकाद से गुरेज किया जाए। दरियाओं और नदी नालों की क्रॉसिंग से भी मुमकिन हद तक गुरेज की हिदायत। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी का खदशा। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स के लिए NOC महदूद करने का फैसला पॉलिसी चेयरमैन मोहसिन नकवी, हेड कोच और शोबा इंटरनेशनल की मीटिंग में तय की गई। मकसद ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स को इंजरीज और थकावट से महफूज रखना है। रवा साल तीनों फॉर्मेट खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स को लीग के लिए NOC न दिए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक अगले साल मई तक पाकिस्तान की नॉन स्टॉप क्रिकेट है। PCB की तरजीह भरपूर सीजन के लिए खिलाड़ियों की इंजरी बहाल रखना और वर्कलोड मैनेजमेंट करना है।